सेट स्टेट इज क्विज स्टार्टेड इज इक्वल टू ट्रू स्टार्ट टाइमर। ठीक है, कोई स्टार्ट हो जाएगा और टाइमर हमारा ऑन हो जाएगा। स्टार्ट टाइमर, टाइमर जैसे ही ऑन होगा तो वो क्या करेगा, हाँ जी, ये हमारे पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आ गई। ये ऑब्वियसली थोड़ा सा एडवांस कोड आपके लिए, लेकिन इसमें आप बिल्ट इन तरीके से ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हमारी आएगी ना वेदर ऐप, वेदर ऐप में हम डिटेल से फ्यूचर के ज़रिए मैप एपीआई का डेटा लेके बैकग्राउंड पे चला के फ्यूचर फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके फिर उसे लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड पे हमने टाइमर चलाया है। जब कोई चीज़ बैकग्राउंड पे करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए आप एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप फ्यूचर फॉर्मेट में उसको यूज़ करते हैं। उसकी फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या रखते हैं, फ्यूचर। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिलेड फंक्शन है जो डिले दे रहा है टाइम का, और डॉट फ्यूचर डॉट डिलेड, ड्यूरेशन उसकी रख दी 1 सेकेंड, और उसमें किया क्या है, ये हमारा काम है। इफ़ टाइमर ग्रेटर देन 0, टाइमर माइनस माइनस, स्टार्ट टाइमर दोबारा, एल्स चेक आंसर। जी, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें कि जैसे ही टाइमर हमारा ख़त्म होगा, ठीक है, स्टार्ट टाइमर दोबारा हो जाएगा। स्टार्ट टाइमर आ गया है, अब वो 0 नहीं है तो क्या होगा, फौरन चेक आंसर वाला फंक्शन यूज़ होगा और वो एग्जीक्यूट होगा। या उसके अंदर रिटर्न आएगा, या ट्रू आएगा, या फॉल्स आएगा। अब वो आइकॉन जो डिस्प्ले हो रहा है वो चेक आंसर के अंदर जाकर होगा। जी, अब यहाँ तक हो गया स्टार्ट टाइमर। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, क्योंकि इसके अंदर एक नया फंक्शन आ गया जिसका नाम है चेक आंसर, तो उसको देखना ज़रूरी है पहले। तो हम चेक आंसर पहले देख लेते हैं। शो रिजल्ट एन पे आएगा। ठीक है, चेक आंसर, स्टार्ट टाइमर हम देख चुके हैं, स्टार्ट क्विज हम देख चुके हैं। अब हमारे पास आ गया चेक आंसर। चेक आंसर में चेक करें जी क्या है, इसे पास क्या किया जा रहा है। हाँ जी, अच्छा ये देखें, इसे बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू पास हो रही है टाइमर से वो कौन सी थी। तो इसीलिए जैसे ही टाइमर ख़त्म होता है, हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट ना करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसे कहता है जी आपने गलत सेलेक्ट किया। अगर हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वो ठीक कंसिडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉल्स ही रखेंगे क्योंकि उसने सेलेक्ट किया ही नहीं है। तो ये आंसर किस में जा रहा है, इसके अंदर। अगर यूज़र सेलेक्ट कर लेगा तो तब भी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अगर यूज़र सेलेक्ट कर लेता है, 2 बटन हमने उसे दिए हैं ट्रू और फॉल्स का, या तो वो सिलेक्ट कर ले, अगर वो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स जो है उसके पास जा रहा है। ठीक है जी, ये कहानी समझ आ गई। अब क्या हो रहा है जी, करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास पहले मौजूद होना चाहिए। अगर हमने चेक आंसर करना है तो हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब वो हम कहाँ से मंगवा रहे हैं, हमने क्विज ब्रेन का ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ था, हमने कहा जी डॉट गेट आंसर फंक्शन कॉल करो, वो हमें ला के देगा, और वो हमने उधर तैयार करके रखा हुआ पहले। वो हमें लिस्ट में जाएगा और लिस्ट में से हमें आंसर उठा के ला के दे देगा उस इंडेक्स का। तो इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर करेक्ट आंसर पहुंच जाएगा। ये पूरा रास्ता है जिसके रास्ते से वो पूरा आंसर लेके आ रहा है। डिफरेंट फाइल्स में घूमता है, घूम के वो लेके यहाँ पे ला के रख देता है। ठीक हो गया। अब यूज़र ने जो दिया वो भी आ गया, जो हमारे पास सही आंसर है वो भी आ गया, चाहे उसने बटन्स के जरिए सिलेक्ट किया, चाहे उसने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम उसको चेक कर रहे हैं कि अगर करेक्ट आंसर बराबर है जो यूजर ने पिक किया है तो स्कोर कीपर क्या चीज थी, ये लिस्ट है। स्कोर कीपर क्या है, ये लिस्ट है जिसमें क्या करो, डॉट ऐड कर दो, कौन सा आइकॉन, आइकॉन्स डॉट चेक, कलर उसका ग्रीन कर देना, और अगर फॉल्स है और स्कोर को कर देना जनाब प्लस प्लस। स्कोर भी साथ साथ काउंट कर रहे हैं ना हम, तो साथ में स्कोर को भी काउंट कर रहे हैं। तो इसी इफ पार्ट में दो काम हो रहे हैं, इस इफ पार्ट में दो काम हो रहे हैं, आइकॉन भी ऐड हो रहा है और स्कोर भी प्लस प्लस। अगर वो बराबर नहीं है, जो यूजर ने पिक किया है और करेक्ट आंसर बराबर, तो एल्स पार्ट चलेगा। तो एल्स पार्ट में क्या हो रहा है जनाब, स्कोर कीपर डॉट ऐड आइकॉन। ठीक है जी, तो ये स्कोर काउंट नहीं होगा उसका।
जितने टोटल हमारे पास सवाल होंगे उसके बाद जो सही आंसर होंगे हम उसका बताएंगे कि आपका इतना स्कोर है। डन हो गया। अब ये वाला काम तो हो गया, ठीक है। जैसे ही आंसर चेक हो जाए, स्कोर में ऐड हो जाए, आइकॉन ऐड हो गया, तो क्या करो, चेक करो कि क्या क्विज ब्रेन फिनिश तो नहीं हो गया। तो क्विज ब्रेन में जाओ और इस फिनिश फंक्शन मैंने वहां बना के रखा हुआ है, उसे चेक करो कि क्या क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं या अभी मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही चीज़ रिटर्न होगी, या हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा या हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें वो फाइल जो हमारे पास क्विज ब्रेन में मौजूद है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्या दे रहा है हमें ये, इस फिनिश में ये देखें हमें ये चीज़ रिटर्न करवा रहा है ना, यहाँ से ये फंक्शन हमें ये वैल्यूज़ रिटर्न करवा रहा है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर वो फिनिश हो गए तो हम कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, शो रिजल्ट का, कि भाई फिर रिजल्ट शो कर दो। अगर फिनिश हो गए, ट्रू हो गई वैल्यू तो फिनिश किया है तो शो रिजल्ट कर दो, अगर नहीं तो फिर क्या करो, अगर नहीं तो क्विज ब्रेन का नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल करो, टाइमर सेट करो दोबारा से और स्टार्ट टाइमर। स्टार्ट टाइमर चलेगा, स्टार्ट टाइमर के अंदर जैसे ही चलेगा वो साथ ही चेक आंसर का फंक्शन कॉल हो जाएगा, वो चेक आंसर फंक्शन दोबारा से कॉल होगा और यही प्रोसेस अगेन चलेगा। अब इसमें शो रिजल्ट में क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन रह गया देखने वाला, ये वाला। स्टार्ट टाइमर भी देख चुके, स्टार्ट क्विज भी देख चुके, चेक आंसर भी देख चुके। ये हम सब लॉजिक बना के रख रहे हैं, अभी हमने इसके इंटरफेस के साथ अटैच नहीं किया। शो रिजल्ट में क्या है, शो रिजल्ट में हमने क्या किया, एक डायलॉग बॉक्स बना के रख लिया, वो हमारे सामने एक ब्लॉग आ जाता है ना, पॉपअप आ गया हमारे सामने जी। उसमें हमने अलर्ट डायलॉग, एक कॉमन जो डायलॉग है वो यूज़ होता है। इसके अलावा प्लगइन मौजूद है जिसकी मदद से आप बहुत से फैंसी डायलॉग्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका टाइटल हमने दिया है क्विज कंप्लीटेड, स्कोर दिया है कि स्कोर डिवाइडेड बाय 10। स्कोर में ऑलरेडी काउंट हो रहा था कि कितने स्कोर हो चुका है, उसको हमने डिवाइड करके, देखिए सारी चीज़ें फाइंड आउट करके हम वेरिएबल्स के अंदर सेव करवाते जा रहे हैं जहाँ जहाँ, और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ करते जाएंगे जैसे जैसे जिसका लॉजिक बनता जाएगा। एक्शंस के अंदर हमने क्या डाला है, टेक्स्ट बटन डाला नीचे जिसमें लिखा है जी रीस्टार्ट। रीस्टार्ट पे क्या हो रहा है जी, सेट स्टेट में क्विज ब्रेन डॉट रीसेट हो रहा है, स्कोर कीपर क्लियर हो रही है, स्कोर 0 हो रहा है, टाइमर, सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं और 0 से सारा काम स्टार्ट करवा दिया अगर वो रीस्टार्ट करता है। और इज क्विज स्टार्टेड उसको हमने फॉल्स कर दिया ताकि दोबारा से वापस चला जाए, ठीक है। और नेविगेटर डॉट यानी ये जो स्क्रीन है उसको पॉप करवा दिया। अब ये चीज़ भी आपको मल्टीपल स्क्रीन के अंदर जाके समझ आएगी कि हम पुश कैसे करते हैं। इसमें पुश एंड पॉप का फंक्शन यूज़ होता है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाने के लिए, और वापस आने के लिए पॉप, जाने के लिए पुश, आने के लिए पॉप, यानी इसमें स्टैक का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये फंक्शन कहाँ से आए, स्टैक से, तो स्टैक लॉजिक चल रहा है, ठीक है। तो ये काम हो गया, ये लाइन का मैंने मतलब बताया है, इसको अभी फर्दर यूज़ करके हम देखेंगे फर्दर क्लासेस ऐप्स में। अब हमने जनाब यहाँ तक फंक्शन सारे देख लिए, अब हमारा जस्ट रह गया है इंटरफेस का काम। इंटरफेस में आ जाए। इंटरफेस में हमने सिंपल एक स्कैफोल्ड लगाया, पैडिंग, कॉलम, ठीक है जी। कॉलम के अंदर क्या लगाया है, अच्छा इज क्विज स्टार्टेड कॉलन, ये क्या लगा हुआ है, या जरा मुझे कौन बताएगा। हाँ ये मुझे कौन बताएगा, यस, हाँ जी टर्नरी ऑपरेटर है जी। तो ये मैंने आपको बहुत पहले बड़े अच्छे से समझा दिया था कि इसमें ये जगह जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है मुकम्मल, ये मुकम्मल एक स्टेटमेंट है। अगर इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखूं तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने बन के सामने आएगी, ठीक है। ये कुछ इस तरह से एक लाइन में काम हो गया है। अब उसने क्या किया है, उसने कहा जी कि इज क्विज स्टार्टेड क्वेश्चन मार्क, ये कंडीशन चेक की जा रही है, इज क्विज स्टार्टेड। अब इसमें हमें दो आंसर आ रहे थे, ट्रू या फॉल्स।
तो उसकी सूरत में या तो कॉलम चलेगा या सेंटर चलेगा। हाँ, क्या चलेगा? या कॉलम चलेगा या सेंटर। अब अगर फॉल्स आया है तो कौन सा चलेगा? ये वाला पार्ट। अगर ट्रू आया है तो ये वाला पार्ट। फॉल्स की सूरत में सेंटर में क्या है? एक बटन लगा हुआ है सेंटर में, और ऑन प्रेस का बटन है स्टार्ट क्विज। बस इतना टेक्स्ट आ गया, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। और अगर ट्रू आ गया है तो ट्रू की सूरत में क्या होगा? कॉलम चलेगा और उसमें मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर है, डॉट स्ट्रेच कर दिया पूरी स्क्रीन के ऊपर, चिल्ड्रंस ऐड कर दिए, ये ज़रूरत नहीं है वैसे। अच्छा, चिल्ड्रंस ऐड कर दिए जी। चिल्ड्रंस में कितने चिल्ड्रन ऐड किए हैं? टेक्स्ट ऐड किया है, एक्सपेंडेड, रो, 3 चीज़ें ऐड की हैं। अब टेक्स्ट में क्या रखा है? टेक्स्ट में आना चाहिए था क्वेश्चन, टाइमर सेकंड। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे सामने क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं आ रही थी, वो यहाँ पे हमें फॉल्ट मिल गया कि टाइमर उसने दिखा दिया है, क्वेश्चन स्टेटमेंट उसने नहीं दिखाई। तो हमें क्या करना होगा? बिल्कुल इसके नीचे एक टेक्स्ट और ऐड करना होगा, क्योंकि हमें स्टेटमेंट भी चाहिए। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट हमें कहाँ से मिलेगी? हमें टाइमर नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहां पे हमें चाहिए कि क्वेश्चन चेंज हो। क्वेश्चन, अब वो कैसे करें हम? उसके लिए हमें करना था, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ था हमने, क्विज ब्रेन। वो वैसे तो उसने सारा काम मेरा कर दिया है। ये क्विज ब्रेन डॉट गेट क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन स्टेटमेंट उठाएगा और लाके यहां रख देगा। पहले उसने टाइमर की वैल्यू उठा के रखी है, ठीक है, यहां टाइमर की वैल्यू। क्लियर होगी बात? अब नीचे हमने बटन लगा दिया, एक रो लगा दी है जी। रो में क्या किया है? 2 एक्सपेंडेड फर्दर ऐड कर दिए, 2 एक्सपेंडेड फर्दर ऐड कर दिए। इसमें क्या है जी? ट्रू, चेक आंसर को हम ट्रू भेज रहे हैं। ठीक हो गया। और इस वाले में क्या है? फॉल्स, और चेक आंसर को फॉल्स भेज रहे हैं एलिवेटेड बटन के थ्रू जी। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, क्योंकि बहुत ही सिंपल पुराना काम है, इस वजह से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बस सिंपल उसको हमने कॉल किया और उसे वैल्यू भेज दी। और रो के अंदर क्या आ रहा है? स्कोर कीपर हमने लिस्ट ऐड कर दी है। चेक आंसर के अंदर जैसे ही चेक होता था तो स्कोर कीपर में आइकॉन्स ऐड हो रहे थे। वो जो ऐड हो रहे आइकॉन है वो डिस्प्ले कहाँ हो रहे हैं? यहाँ पे। वो हमने यहाँ पे लिस्ट लगा के यहाँ रख दी है कि जैसे ही वो उसमें ऐड हो तो वो लिस्ट में डिस्प्ले होता जाए, यहाँ पे रो के अंदर डिस्प्ले होता जाए, रो की फॉर्म में। ठीक हो गया। इसको अब दोबारा से चलाते हैं और देखते हैं कि क्या जो हमने पढ़ा वैसे वैसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसको रन करते हैं। जी, ऐप हमारी चल गई है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब ये नीचे क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट जाहिर बात है हमने इसको करना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको यूज़ कर रहा है। और नीचे स्कोर कीपर लिस्ट में ऐड हो रही है वैल्यूज़, और वो उसको ये रीस्टार्ट का बटन आ गया, ये दोबारा से स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट क्विज। ठीक है, वापस उसको ले आए और ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसका आंसर आप इसमें देंगे। अब ये क्वेश्चन उठा के आपने यहाँ रखना है सेंटर में। तो ऑब्वियसली इस टेक्स्ट को कंटेनर में रखोगे, कंटेनर को सेंट्रलाइज करोगे, तो इस फॉर्म में आप क्वेश्चन अपना डिस्प्ले करवा पाओगे, उसकी डेकोरेशन करोगे और सेट करोगे। तो ये सारा काम अब अपना है, सारा सही करना है। जो सबसे अच्छी डेकोरेट करेगा उसके ऑब्वियसली इस टास्क के मार्क्स भी ज़्यादा होंगे जी। डन हो गए।